हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नूसस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा पीजीसीआर कोर्स है। उस कोर्स के तहत हमें कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस को ध्यान में रखना है, जहाँ पर कि आपको आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट का जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट हो गया या प्रपोजल हो गया, उसको किस किस एड्रेस पे भेजना है, कौन कौन से पत्ते पे हमें भेजना है, वो क्या क्या है, उसको आगे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख पाइए, ये हमारा असाइनमेंट का जो हमारा इंस्ट्रक्शन पीडीएफ दिया था MTTP 003 का पीजीसीआर का। इसी पीडीएफ में अगर आप आगे आइएगा, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7 पे उन्होंने डिटेल में एड्रेस दिया है। ये आपका एड्रेस दिया गया है, आपको यहाँ पे भेजना है प्रपोजल। ये है प्रपोजल, और उसके जो हमारा इन्वॉल्व था उसके टॉप में लिखना है आपको परियोजना कार्य प्रस्ताव। तो कार्यान्वयन संवेदन पीजीसीआर, ये हमारा एड्रेस हो गया। ये पेज नंबर 7 पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो पेज नंबर 7 पे ये वाला एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारा डिटेल जाएगा। कैसे लिखना है आपको, तो कैसे लिखना है ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है आपका। ये हो गया हमारा परियोजना कार्य प्रस्ताव। प्रस्ताव मतलब क्या होता है, प्रपोजल जो स्टार्टिंग में भेज रहे हैं वो। पीजीसीआर MTTP 003 ऐसा लिख देना है आपको ऊपर में, और नीचे करना है फिर 2 में आपका वो हो गया कार्यक्रम समन्वय पीजीसीआर कार्यक्रम। ये एड्रेस हो गया ब्लॉक 15C करके ऐसा, और नीचे में फिर आपको यहाँ फ्रॉम में आप खुद का नाम लिखिए, रोल नंबर, कोर्स लिख दीजिए, एड्रेस और ये मोबाइल। ये सब चीज़ों को अपने हाथ से आप वो एनवलप के ऊपर में आप अच्छे से बना के इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस हो गया किसके लिए, जहाँ आप भेज रहे हैं प्रपोजल पहला बार वो। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा मान लीजिए, तब आपको भेजना है फाइनल प्रोजेक्ट। वो कहाँ भेजना है, उसका फॉर्मेट है आपका ये वाला। तो ये क्या फॉर्मेट है हमारा, सबसे ऊपर आपको लिखना है यहाँ पर अनुवाद रूपांतरण परियोजना कार्य, आपका फाइनल प्रोजेक्ट हो गया। पीजीसीआर लिखना फिर से 303, आपका ये एड्रेस है 2 करके, रजिस्ट्रार स्टूडेंट SCD ब्लॉक 12 इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस यहाँ पे भेजना है आपको फाइनल वाला। और नीचे फिर से सेम आपका नाम, रोल नंबर, पीजीसीआर एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये आपका हो गया। ये आपको कहाँ मिला, ये सेम उसी इंस्ट्रक्शन पीडीएफ में उनका एड्रेस दिया गया है। पेज नंबर 10 पे आइएगा ना, आपको यहाँ पे वो एड्रेस मिला है। यहाँ पर हाफ नेक्स्ट पेज में आधा दिया हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपका इंस्ट्रक्शन पीडीएफ है ना, यहाँ पर तो इस वाले पीडीएफ में एड्रेस 2 जगह पे लिखा हुआ है। जो फाइनल प्रोजेक्ट भेजना है हमें, उसका एड्रेस दो बार लिखा है उन्होंने, और एक जगह पे उन्होंने ब्लॉक 12 मिस कर गया है। दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम ही है, केवल वहाँ पे ब्लॉक 12 मिसिंग है सेकंड वाले में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ब्लॉक 12 या आपको वो लिखना है, जैसे जो मैंने ऊपर दिखाया फॉर्मेट, आप उसी को कॉपी कर लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वो फिर जल्दी पहुँच जाएगा। तो ये दोनों एड्रेस आपको यहाँ से ये सेम ही है एक्चुअली। यहाँ पे आपको क्या भेजना है, आपको फाइनल भेजना है। अब या तो बाई पोस्ट खुद से अगर दिल्ली में है जाकर दे सकते हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो बाई कुरियर उसको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया किसके लिए, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। अब इसमें और था एक एड्रेस और है, वो एड्रेस क्या है हमारा, वो है हमारा असाइनमेंट। आपको इससे पता होगा, बाकी सारे कोर्स में क्या होता है ना, हम लोग असाइनमेंट जमा करते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, बाकी सारे कोर्स में। पर जो ये वाला जो कोर्स है हमारा पीजीसीआर का, इसका जो हमारा स्टडी सेंटर है, या तो नोएडा या फिर आपका भोपाल, इन दोनों में कोई चूज़ करने को मिलता है आपको, जो भी है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है ना, आपका जो ये असाइनमेंट है वो भी आपको दिल्ली भेजना है। वो कहाँ लिखा हुआ है आपका, इसी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के, आप अगर पेज नंबर 2 पे आइएगा, आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया उन्होंने, आपका जो सत्रीय कार्य असाइनमेंट वर्क है वो आपको इसी वाले एड्रेस के भीतर क्या जमा कराना है। अब आपका जो SOT है वो आपका अध्ययन केंद्र, जो आपका दिल्ली में SOT है वो आपका अध्ययन केंद्र है, और क्या करना है आपको इसी यहाँ पर आपको भेजना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और इसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस है। अभी एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये जो एड्रेस है ना, वो एड्रेस सेम है जहाँ आप अपना प्रपोजल भेज रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फिर बना दिया फॉर्मेट आपका। वो जो असाइनमेंट का जो इन्वॉल्व होगा ना, आपको टोटल बनाना है 3 असाइनमेंट। कौन कौन सा है, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है 31, 32, 33। ये तीनों बनाना है आपको, अलग अलग 3 असाइनमेंट बनने वाले हैं आपके। और ये तीनों असाइनमेंट का बना के आपको अच्छे से बाइंडिंग करना है, या फिर सूत्र सिलाई कर दीजिए, कर उड़ के आप एक इन्वॉल्व के अंदर डाल दिए तीनों को। और फिर जो इन्वॉल्व है उसको ऊपर में आपको हेडिंग देना है, असाइनमेंट वर्क सत्रीय कार्य और पीजीसीआर, ऐसे हेडिंग दीजिए आप। 31, 32, 33 तीनों लिख दीजिए उसके ऊपर। और फिर आपका ये एड्रेस हो जाएगा 2, और नीचे फिर से आपका वही फॉर्म करके नाम, रोल नंबर, ये एड्रेस करना है, ये आपका भेजना। अब जो दोनों एड्रेस अलग अलग है, अब ऐसा मत कीजिएगा कि जो आपका प्रपोजल है और आपका जो असाइनमेंट, दोनों को एक ही फाइल में डालिएगा, दोनों को अलग अलग करना है। दोनों का इन्वॉल्व अलग अलग होगा, और दोनों के जो इन्वॉल्व का जो टॉप में है वो आपका हेडिंग देना है। उससे उनको समझ में आ जाएगा कि आपका ये असाइनमेंट है, ठीक है। और उसमें क्या लिखना था आपका, परियोजना प्रस्ताव करके वहाँ लिखना था उसके प्रपोजल का टाइम पे। तो आपको अलग अलग दोनों बनाना है इन्वॉल्व, और ऊपर में हेडिंग में आपको अलग अलग लिखना है। तो ये आपका ये 3 इंपॉर्टेंट एड्रेस है पीजीसीआर वालों के लिए, असाइनमेंट का, फाइनल प्रोजेक्ट का और प्रपोजल का। तीनों को आपको अलग करके ऐसे बना के फॉर्मेट में आपको भेजना है। कहाँ भेजना है आपको, दिल्ली जो ऑफिस है आपको वहीं पर भेजना है। अगर आप खुद से जा सकते हैं आप जाकर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका असाइनमेंट का लास्ट डेट था हमारा 31 मार्च था जनवरी वालों के लिए, और जुलाई वालों के लिए था हमारा 30 सितंबर। तो जो भी आप देख लास्ट डेट है, आपको इसके पहले पहले क्या करना है, उसको दिल्ली कुरियर कर देना है। ये तीनों चीज़ था इसमें। तो ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट पीजीसीआर से ऑलमोस्ट मैंने सारा वीडियो बना दिया है पीजीसीआर के ऊपर में, है ना। प्रोजेक्ट से लेकर फाइनल प्रोजेक्ट, प्रपोजल, एनेक्चर, इंडेक्स कैसे बनाता है, उसके बाद फिर आपका टिप्पणी कैसे लिखते हैं उसमें बना दिया है। सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया। अगर फिर भी अगर कुछ आपका डाउट है, और ये सारे पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ पे सारा पीडीएफ एक जगह पे सब मिल जाएगा। और आप फिर भी कुछ डाउट रहा है, आप ये चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मुझसे आप बात करके मुझसे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा। या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको वहाँ भी आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।